गीता अध्याय 2 श्लोक 66। इससे पहले कल जो 64-65 श्लोक किया था उसका थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं, 2 मिनट। प्रसादम धिगच्छति पद आया था इसमें। राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। गीता 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। ये मानसिक तप है। कौन सा? कि राग और द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करना, साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त। राग द्वेष के बिना संसार में जब वो अपने क्रियाकलाप करता है, विषय आदि का भोग भी चाहे करता है, तो वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। यह मन से किया गया तप है, जो शारीरिक और वचन से किए गए तप से ऊंचा है, वाचिक तप से। जैसे कि मौन रह जाता है कोई, तो वाचिक तप हो गया, उससे भी ऊंचा है। शरीर को पंचाग्नि तपता है कोई, उससे भी ऊंचा मानसिक तप है, जो मन से किया जाता है। क्योंकि शरीर से पंचाग्नि तपने से, ठंडे जल से, सर्दियों में ठंडे कोरे घड़ों के जल से स्नान करने से, वाचिक तप से, मौन रखने से, उससे भी ऊंचा तप है मानसिक तप। और क्या है ये मानसिक तप? राग और द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए। तो कल हम बता रहे थे कि ये दोनों जो स्थितियां हैं, ये समाधिस्थ व्यक्ति की स्थितियां हैं, बहुत ऊंची स्थितियां हैं। अगर साधक ऐसा कर लेगा तो वह भी समाधिस्थ हो जाएगा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जैसे बार बार आया है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, वह परमात्मा में स्थित हो जाएगा। क्या करने से? साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए। तो कल एक उदाहरण भी दिया था कि किसी की खुशी के लिए आप कोई भोग लेते हैं। मान लीजिए भोजन है, तो आपका राग नहीं था, लेकिन आपने किया दूसरे की खुशी के लिए। और द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग नहीं करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए। इसका उदाहरण है भगवान शिव, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, जहर निकला, तो कोई उसको पीना नहीं चाहे, तो भगवान शिव को बुलाया गया। तो भगवान शिव ने जानते हुए कि यह विष है और हलाहल विष है, बहुत जहरीला विष है, तो भी उस विषय का सेवन कर लिया, अर्थात द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग नहीं किया। न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना, जो विषय आ गया उस विषय का सेवन कर लिया, द्वेष नहीं रखा और उसको स्वीकार कर लिया, और उसको जो त्याग करने वाली वस्तु थी उसका भी सेवन कर लिया। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति है। तो 2 चीजें हैं, एक तो राग पूर्वक तो विषयों का सेवन नहीं करना, राग पूर्वक कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो मैं ये चीज करूंगा, यह राग पूर्वक विषयों का सेवन है, ये नहीं करना। और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना है, उसमें द्वेष भी नहीं। जैसे मीरा का भी उदाहरण है कि जहर आ गया मीरा के प्याले में, राणा ने दे दिया, तो उसका त्याग नहीं किया। यह राग द्वेष से रहित होकर के वे विषयों का सेवन कर रहे हैं, तो उन्होंने जहर का त्याग नहीं किया बल्कि पी लिया। और जब ऐसा हो जाएगा तो जहर भी असर नहीं करेगा, क्योंकि इतनी राग द्वेष रहित जिसका अंतःकरण है, जिसके अंतःकरण में इतनी स्वच्छता है, उसको जहर भी क्या करेगा। वो सेकेंडरी बात है, लेकिन प्रथम बात ये है, जहर चाहे असर करे चाहे ना करे, लेकिन द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग नहीं करना और राग पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करना, यह बड़ी ऊंची स्थिति है। और साधक अगर साधना करते हुए अगर इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, मानसिक तप है, जो मन से जो तप किया जाता है, विवेक से, बुद्धि से अगर इस स्थिति में स्थित हो जाता है, तो वह समाधिस्थ है,
क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। संसार से हमारा संबंध राग और द्वेष, ये दो रस्से हैं, मान लीजिए ये दो रस्सियां हैं। रस्सियां तो क्या है, बड़े रस्से हैं, मोटे रस्से हैं, सन के मोटे रस्से हैं, जिनसे हम संसार से जुड़ते हैं। किससे? राग और द्वेष, बस दो ही चीजें। या तो किसी से राग होगा, किसी से प्रेम होगा, किसी से आसक्ति होगी, किसी में मिठास होगी, किसी में प्रियता होगी, या फिर द्वेष होगा, किसी से घृणा होगी, किसी से क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी। तो मुख्यतः है राग और द्वेष, इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। और इन दोनों को छोड़ करके अगर हम संसार में रहते हैं, संसार के भोग भी भोगते हैं, तो हम समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ से भी परे की अवस्था, और भी ऊंची अवस्था, परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं हम। फिर शरीर और संसार से बहुत दूर हैं। तो कल ये बात हम कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो गया था, तो उसमें पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई थी बात, तो आज उसको स्पष्ट हमने कर दिया है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग ना किया जाए, भोग ना किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। अब राग द्वेष से रहित होकर के आपकी इंद्रिय हैं, उनसे आप विषयों का सेवन करते हैं, तो एक प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता होती है, अंदर भीतर एक मन क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, आकाश की तरह, ठहरे हुए समुद्री जल की तरह। उसका भी संग ना किया जाए, भोग ना किया जाए उस प्रसन्नता, क्योंकि प्रसन्नता का भी भोग होता है, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। तो वो जो प्रसन्नता है वो अपने आप परमात्मा में आपकी स्थिति करवा देगी, परमात्मा की प्राप्ति करवा देगी। पहले भी आ चुका है कि जो प्रसन्नता है, चाहे वो बाहरी विषयों से ही आई हो, वो तो दूसरा श्लोक है, यहाँ तो उसका तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, उसका अर्थ। लेकिन वहाँ पर ये आया था कि प्रसन्नता अगर है, उसका भोग ना करें, उसको सहन करें, तो वह भी परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। और दुख अगर आया है, यहाँ भी आ सकता है, जैसे द्वेष पूर्वक विषयों का विषय अच्छा नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं किया, वो दुख आ गया, उस दुख का भी अगर भोग कर लिया जाए, नहीं भोग ना किया जाए, उसको सहन किया जाए, तो वह भी परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। तो उस बात को वहीं छोड़ करके यहाँ जो बात लिखी है उसको दोबारा से स्पष्ट कर लेते हैं। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। भोग क्या होता है? प्रसन्नता का भी भोग होता है। प्रसन्नता हुई तो वो दूसरों को बताने जाएगा, खुश होगा, मतलब उसको बाहर व्यक्त, उसके शरीर और संसार में वह प्रसन्नता व्यक्त होएगी। उस प्रसन्नता में भी सम रहा जाए, उसका संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। आगे आज वाले श्लोक पर चलते हैं। 66वां श्लोक। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात आई है, उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है?
व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष श्री महाराज जी, महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या इस प्रकार है 66वें श्लोक की। यहाँ कर्म योग का विषय है। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्म योगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त अर्थात असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसी मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है वो असंयमी पुरुष, अयुक्त पुरुष की परमात्मा को प्राप्त करने की निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। स्टार लगा के नीचे दिया है। अंता अर्थात मैंपन का प्रवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती, और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का प्रवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूं और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। तो एक निश्चय हो जाए, अगर जो अहंता है, जो मैंपन है, जो मैं संसार में लगा हुआ है, उस मैं को परिवर्तन किया जाए। उस अहंता का परिवर्तन कैसे किया जाए? संसार में लगे हुए मन का, अहम का, कि मैं साधक हूं और साधन करना ही मेरा काम है। मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मैं साधक हूं और साधन करना ही मेरा काम है। तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है। मैं साधक हूं, अपने आप को साधक माने, और साधन करना ही मेरा काम है। मुझे जप तप आदि जो भी साधन आप करते हैं, वह साधन करना ही मेरा काम है। तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। यहाँ कर्म योग के में देखें तो कर्म करना ही मेरा काम है, मैं साधक हूँ, कर्म ही मेरी साधना है, और निष्काम कर्म मेरी साधना है। तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विशाल विनाशशील संसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। मन इंद्रियां उसकी संयमित नहीं है, तो संसारिक भोगों के संग्रह में वह लगा रहता है। संसारिक भोगों में और उन भोगों के संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिसे यहाँ अव्यवसायित्मिका, पीछे भी कहा गया है, अव्यवसायित्मिका बुद्धि कहा गया है। जिसका कोई एक व्यवसाय नहीं है, एक तरफ ध्यान नहीं है, एक निश्चय नहीं है, अनेक उसके शाखाएं हैं, अनेक तरफ उसका मन लगा हुआ है। वो कभी क्या चाहता है? कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। ये हमारे मन में चलती रहती है बार बार, कभी मान आ जाए, कभी सुख आ जाए, इस तरह चिंतन चलता है। तो उसकी जो बुद्धि है वो निश्चय वाली नहीं होती, अनेक जगह बंटी हुई बुद्धि है, जिसको अव्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है। अगला पद है ना चायुक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना भी नहीं होती। जिसकी बुद्धि निश्चय वाली अर्थात व्यवसायत्मिका अर्थात एक निश्चय वाली नहीं होती, तो उसको ये कि मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना उसमें आती ही नहीं, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना ना होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना, अपना लक्ष्य स्थिर न होना। तो लक्ष्य स्थिर होगा तभी व्यवसायत्मिका बुद्धि बनेगी, और तभी परमात्मा को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय बनेगा। तभी वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा, फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करके।
जब उसका लक्ष्य स्थिर होगा और बुद्धि निश्चय वाली होगी। न चा भावयतः शांति ही, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती, कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांति का एक और कारण बहुत ही सुंदर बताया कि हम अपना कार्य सही से नहीं करते, अपना कर्तव्य पालन सही से नहीं करते, तभी अशांति आती है। अगर हम अपना सही से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो अशांति पैदा नहीं होगी। साधु का कार्य साधना करना, शिक्षक का कार्य लोगों को ज्ञान देना, ब्राह्मण का भी जप तप कर्म कांड ज्ञान देना, शास्त्र अध्ययन करना, दूसरों को शास्त्रों के बारे में बताना, क्षत्रिय का दूसरों की रक्षा करना, खुद की भी रक्षा करना, व्यक्ति समाज की रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना, कृषि करना, शूद्र का सेवा आदि करना। तो अपना अपना कर्म जब तक नहीं करते कर्तव्य कर्म दृढ़ता से, तब तक अशांति रहती, क्योंकि भीतर जो उसकी जो आत्मा है, वो जो उसका विवेक है, वो जिस कार्य के लिए बना है, वो जब तक कार्य नहीं होगा तब तक उसे उसके विवेक को शांति नहीं मिलेगी। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसकी हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वह अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेगा उसके हृदय में हलचल रहेगी, और हलचल रहेगी तो चाहे बाहर से कितने ही उसको भोग मिलते रहे, कितने ही अच्छे मकान में बैठा हो, कोठी में, बंगले में, कितनी बड़ी गाड़ी में हो, कितना ही सुख आराम हो, लेकिन भीतर अगर हलचल है तो बाहर के अनुकूल भोग मिल जाए तो भी उसकी हृदय की हलचल मिट नहीं सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए सबसे पहले तो आपका जो कर्तव्य कर्म बनता है, साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जहाँ भी आप हैं, जिस भी वर्ण में है, उस वर्ण का जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको दृढ़ता से पालन करें, तब शांति आएगी। और कर्तव्य कर्म करने में फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करके जब करेंगे तब शांति आएगी और तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो ये श्लोक ये था कि जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की अव्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, सॉरी, संयमित नहीं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? तो मुख्य ये था कि पहले तो इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, फिर बुद्धि में एक निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय परमात्मा को पाने का, अर्थात व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। तब उसमें कर्तव्य भाव आएगा और वह अपने कर्तव्य कर्म को करेगा, वो भी निष्काम भाव से, तब उसको शांति मिलेगी, तब उसको सुख मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे कि जहाँ लिखा है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। तो इसके विपरीत चलेगा, असंयमित रहेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी, निष्काम भाव नहीं होगा, कर्तव्य नहीं करेगा, तो शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो सुख कैसे होगा? आगे का श्लोक। तो इस श्लोक का मेन मुख्य सार यही है कि वह जो यहाँ जिस वर्ण में वो पैदा हुआ है उस वर्ण का कर्तव्य कर्म दृढ़ता से करे और फल की इच्छा का त्याग करके करे, और यह तभी होगा जब उसका मन और इंद्रियां संयमित हों, तब उसका दृढ़ निश्चय होगा, अर्थात वह अपने दृढ़ निश्चय से कर्तव्य का पालन करे निष्काम भाव से। ऐसा करने से अपने आप शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा। अगला श्लोक 67वां 67वां 67।
अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसि। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है। 5 इंद्रिय हैं, 5 में से एक भी इंद्रिय जिस मन को अपना गुलाम बना लेती है, अनुगामी बना लेती है, अपने पीछे चलने वाला बना लेती है, वह अकेला मन, तो वो अकेली इंद्रिय और उसके पीछे चलता हुआ अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। जैसे वायु नौका को बहा ले जाती है, नौका किधर जाना चाहती है, केवट दूसरी ओर लेके जाना चाहता है, लेकिन वायु उसको कहीं और ले जाती है। ऐसे ही एक इंद्रिय अगर बलवती हो जाए तो उसके जिसके पीछे वह मन को लगा लेती है इंद्रिय, उस जीव के मन को, और वो इस तरह से हो जाता है जैसे वो एक मन ही, वह अकेला मन, वह अकेली इंद्रिय ही नौका को वायु की तरह, जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेती है। समझते हैं इसको। व्याख्या। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व मिट जाता है, हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, स्टार लगा के नीचे दिया है, इसका अर्थ बाद में, पहले जो नीचे दिया है इसका विशेष। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कर्तृ प्रयोग करने के पहले कर्तृवाच्य था, अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियम यत मनः अनुविधाति ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था। करने वाली इसमें इंद्रिय थी, कर्ता, और कर्म मन था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म कर्तरी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहां उस कर्ता को कर्मवद भाव किया जाता है, कर्मवद भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। यहाँ मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यहाँ मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यह दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कर्तृवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, जो कि उपयुक्त श्लोक में है। यह वाक्य है ना ऊपर वाले श्लोक में। इस कर्म कर्तृ का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, इस कर्म कर्तृ का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हो कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं, आंख,
रूप को देखना चाहती है, जीभ रस लेना चाहती है, नासिका सुगंध लेना चाहती है, कान श्रवण करना चाहते हैं, अच्छी-अच्छी बातें, मीठी-मीठी संगीत सुनना चाहते हैं, त्वचा स्पर्श करना चाहती है। तो ये इंद्रियाँ आँख इंद्रिय और उसका विषय है दृश्य, रूप, सुंदर दृश्य। कान इंद्रिय है, उसका विषय है श्रवण, संगीत श्रवण, सुंदर श्रवण। तो कहते हैं कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं, ये अपने-अपने विषयों में विचरती रहती हैं। आँख रूप देखती रहती है, कान सुनता रहता है, नासिका सूंघती रहती है, जीभ श्वास लेती रहती है, त्वचा स्पर्श करना करती है। तो जब उन विषयों में से जिन विषयों में इंद्रियां विचरती हैं, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है। अब इंद्रियां तो 5 हैं और पाँचों अपने-अपने विषय में विचरती हैं, लेकिन किसी एक में मन अधिक खिंच जाता है। मान लीजिए रूप के दृश्य को आँख की इंद्री देख रही थी, सुंदर दृश्य था, सुंदर रूप था। तो उस रूप को इंद्रिय देख रही है, अर्थात अपने विषय में विचरण कर रही है। आँख की इंद्री रूप के विषय में विचरण कर रही है। अब मन उसमें ज़्यादा खिंच गया रूप में। तो उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, तो फिर वो रस लेने लगता है। तो मन वहाँ उस इंद्रिय द्वारा उस विषय का रस लेने लगता है। तो वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, इसलिए उसकी बुद्धि को वो चुरा लेता है, हर लेता, फिर बुद्धि उसकी काम नहीं करती। तो वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। फिर वह उस विषय को भोगना चाहता है, उसकी प्रधानता हो जाती है। ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि उसकी फिर काम नहीं करती, अकेले एक इंद्रिय के में भी मन के रम जाने से, अकेले एक इंद्रिय के विषय में मन के रम जाने से, रस लेने से। तो इंद्रियाणाम ही चरतम जन्मनो नु विधीयते। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है। अब इंद्रियों के सामने विषय तो आते रहते हैं। जब संसार में या कार्य क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, तो आँख के सामने कोई दृश्य आएगा, कान कुछ सुनता रहेगा, नासिका कुछ सूंघती रहेगी, जीभ कुछ रस लेती रहेगी, त्वचा स्पर्श करती रहेगी। तो जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, अब किसी विषय में इंद्रिय का राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वह इंद्रिय अपने मन को अनुगामी बना लेती है और मन को फिर वो अपने साथ ही लगा लेती है। वह इंद्रिय अनुगामी बना लेती है, पीछे चलने वाला, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है, तो रसन इंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसन इंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य प्राणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात यहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो गई और वह उसी समय बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि का तो जैसे हत्या ही हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है। कब? जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है। जैसे अभी बताया, उदाहरण दिया कि रसन इंद्रिय भोजन करते समय पदार्थ का स्वाद आता है, तो रसन इंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसन इंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है, और जैसे ही यह होता है उसी समय उसकी बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि हर ली जाती है। और साधक का अपने कर्तव्य के में प्राणता नहीं रहती, वह भोग बुद्धि उस साधक में आ जाती है, उसके मन में सुख बुद्धि और भोग बुद्धि आ जाती है। अगला पद है वायुर्नावम इवाम्भसी। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि
जल में चलती हुई नौका को जैसे वायु हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि अर्थात विवेक से तात्पर्य है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा हो, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु बहती है तो वह उस वायु को नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक के विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है, अगर कोई चतुर नाविक हो तो। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ इंद्रियों के पीछे चलने वाला मन बुद्धि को विवेक को दो तरह से विचलित करता है, जैसे नौका का उदाहरण दिया कि दो तरह से वह पथभ्रष्ट होती है। नौका को दो तरह से विचलित करती है वायु, एक तो पथभ्रष्ट कर देती है या जल में डुबा ऐसे ही जल में डुबा देती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ इंद्रियों के पीछे चलने वाला मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। नंबर एक, परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है। मन क्या करता है, विवेक को दो तरह से विचलित करता है, बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। एक तो क्या करेगा, परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबा देगा और उसमें भोग बुद्धि पैदा कर देगा, संसार को भोगने की बुद्धि उसमें पैदा हो जाएगी, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन ही करा देगा, या फिर जो भोग नहीं करने चाहिए, गलत भोग निषिद्ध हैं जो शास्त्रों में, उन भोगों में लगाकर पतन करा देगा। जैसे नशा है मान लीजिए, अब उस नशे में कोई लग गया तो उसका तो पतन हो गया, निषिद्ध भोग है, उसमें लगा करके बुद्धि का पतन कर देता है मन। जो शास्त्रों में निषिद्ध बताए हैं, पर स्त्री, पर धन, हिंसा, कलह, नशा, द्यूतम अर्थात जुआ, स्वर्ण अर्थात ज्यादा धन, तो इन निषिद्ध भोगों में लगा करके मन बुद्धि का पतन कर देता है, बुद्धि को इन निषिद्ध भोगों में लगा देता है, या फिर परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबा देता है और कहता है कि भोग, संसार के भोग ही ठीक है, वही भोग करने चाहिए। ऐसा मन बुद्धि विवेक को विचलित कर देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, जिसका मन अपने वश में, इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। और जिसका मन इंद्रियां वश में है तो उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, बल्कि वो मन परमात्मा की तरफ ले जाएगा उसे, उस विवेक को, उस बुद्धि को, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 64वां 65वां श्लोक इसमें ये बताया गया है। कल ही किया हमने 64वां 65वां श्लोक, उसमें ये बताया गया कि मन उसका, जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। ये श्लोक है 64वां 65वां, देख लेते हैं। राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवैश्यर विधेयात्मा प्रसादम दिगच्छति, 64वां। और 65वां है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अर्थात परंतु वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी साधक, जिसका अंतकरण अपने वश में है, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है,
अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो वही बात है कि जिसका मन और इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि मन को विचलित नहीं करती, बल्कि परमात्मा के पास पहुंचाने में उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। ये दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां श्लोक जो हमने कल ही किया है। परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने अंत में। यहां शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। मन से बुद्धि को सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरण करने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रिय नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। जो बहुत अच्छी बात लिखी है, ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुप सेवते, गीता 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। श्रीमद् भगवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तो ये बाद में कभी करते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि वो ये एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान भी नहीं होता। वो मन को हरेगी तो कैसे, उसे अपने विषय का ज्ञान ही नहीं होता। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आंख के सामने कोई दृश्य आया, आपका मन कहीं और चिंतन में लगा हुआ है, तो दृश्य इंद्रियों ने देख तो लिया, विषय में इंद्रिय चली तो गई, आंख की इंद्रिय अपने विषय में चली गई, लेकिन विषय का ज्ञान ही नहीं हुआ, क्योंकि मन के बिना विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन जब तक उधर नहीं लगा हुआ इंद्रिय और विषय में, मन इंद्रिय के साथ नहीं है, तब तक विषय का ज्ञान ही नहीं होता। तो हरेगा तो कैसे, हरना तो बहुत दूर की बात। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि बुद्धि के हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रिय विषय मुख्य नहीं है। वैसे तो इंद्रिय मन का हरण करती हैं, पर मन बुद्धि का हरण करता है। क्रम से अगर चलेंगे तो पहले इंद्रिय विषय में रमण करेगी और मन को अपने साथ लगा लेगी, तो इंद्रिय मन का हरण कर लेगी और फिर मन बुद्धि का हरण कर लेता है। और दूसरी बात यहाँ इन्होंने लिखी कि बुद्धि को हरने के विषय में मन मुख्य है, क्योंकि इंद्रिय नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक तो इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान भी नहीं होता, जो कि गीता के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो श्रीमद् भागवत में ये लिखा है। और आगे लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, नहीं सॉरी, श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, हाँ श्रीमद् भागवत पुराण में ही दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें खंड के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है। उसमें दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदेव मात्मन्य वरुद्ध चित्तो न वेद किंचिद बहिरंतरम वा यथेषु कारो नृपतिम ब्रजंत मिशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। यथेषु कारो नृपतिम ब्रजंत मिशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण चलाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला।
कहते हैं कि जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने एक बाण बनाने वाले कारीगर को देखा, जो बाण बनाने में इतना तन्मय था कि उसके पास से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसको पता न चला। बाण बनाने वाले की कर्ण इंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था। उसके पास कर्ण इंद्रिय थी, कर्ण थे, कान थे, और उसका विषय शब्द हो रहा था। राजा की सवारी जा रही थी, हाथी जा रहे थे, सवारी जा रही थी दल बल के साथ, और सैनिक जा रहे थे, तो उसका शब्द भी हो रहा था। अर्थात कर्ण की इंद्रिय भी थी बाण बनाने वाले की, और विषय का शब्द, विषय शब्द भी था, विषय भी था, शब्द रूपी विषय था। पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। लेकिन मन उस तरफ नहीं लगा, तो मन तो उसका बाण बनाने में लगा था। इसलिए कान होते हुए भी और कान का विषय होते हुए भी शब्द उस तरफ न रहने से वह दल बल का जो शोर था वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिया को अपने विषय का ज्ञान होता है। अगर मन साथ है तभी इंद्रिया अपने विषय का ज्ञान करती है, वरना नहीं कर पाती। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर लेती है? नहीं हर सकती। तो कहते हैं कि जब मन साथ न रहने से इंद्रिय को तो अपने विषय का भी ज्ञान भी नहीं होता, तो वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती? नहीं हर सकती। पहले वो मन को अपने साथ लगाती है, और फिर मन जब इंद्रियों के साथ, विषय के साथ, इंद्रिय के साथ लगकर विषय में खो जाता है, तब वह बुद्धि को हर लेता है। इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। तो विशेष बात यही है कि जब मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान भी नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि पहले इंद्रिय विषय में रमन करती है और मन को अपना अनुगामी बना लेती है। मन उस विषय का भोग करना चाहता है या उसमें रस लेने लगता है, तब वह बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि उसकी मारी जाती है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।